नमस्कार, मैं हूं अदिति शर्मा। दूरदर्शन हिमाचल में हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कोविड-19। कोविड-19 में हमें अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखना है और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर कविता मर्डी जी से, जो कि प्रोफेसर हैं IGMC शिमला में। जैसे अब सब जानते हैं, 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक फेज 1 शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ हम सबको लगने लगा है हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है और जो भी नियम हमने सीखा है लॉकडाउन पीरियड में, अब उनको पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो चुके हैं। ये क्यों हो रहा हमारे साथ? हमें पता है कि लाखों लोग दुनिया में कोविड का शिकार हो चुके हैं, हजारों लाखों डेथ्स भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें लगने लगा है कि हिमाचल में तो इतना है नहीं है और हमारे कोई नजदीक के लोग या हमारे रिश्तेदार इसकी कोविड के शिकार नहीं हुए हैं और हम लॉकडाउन से इतने तंग आ चुके हैं, हमें लगने लगा है कोविड तो हमें होने वाला है नहीं है, इसलिए हमें नियमों के पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिमिज्म बायस। हमें इस ऑप्टिमिज्म बायस का शिकार नहीं होना चाहिए और अनलॉक फेज 1 में जो भी हमने लॉकडाउन पीरियड में सीखा है उन नियमों का पालन करने का वक्त अब है और उसकी अच्छी तरह से हमने पालन करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी ज्यादा हुई नहीं है हिमाचल में और हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना होए इसके लिए सब नियमों का अच्छी तरह से पालन करना बहुत 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 जरूरी है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। 1918 और 1920 के बीच में यूएसए में डेनवर में स्पेनिश फ्लू शुरू हो गया था और उन दौरान मेडिकल फैसिलिटीज भी इतने अच्छे नहीं थे, पर फिर भी फेस मास्क का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से उन्होंने काबू पा लिया था। पर कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने मेयर के ऊपर प्रेशर डाला कि इन सब का पालन करना बंद कर लेना चाहिए और बार और पब का फिर से शुरुआत कर लेनी चाहिए, जिसको मेयर ने मान लिया था और बार और पब का शुरुआत कर लिया था, सोशल गैदरिंग भी शुरू कर लिया था, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया था, जिसके वजह से स्पेनिश फ्लू ने इतनी बुरी तरह से वहां पे लोगों को पीड़ित कर दिया था और बहुत ज्यादा सैकड़ों हजारों डेथ्स हो चुके थे वहां पे। इससे हमें सीखना चाहिए कि जो अनलॉक फेज में जो पालन करना चाहिए हमें नियमों का, वो बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ जो अनलॉक फेज में, इसमें हमें घर से निकलते वक्त गांठ बांध लेनी चाहिए, स्पेशली 3 नियमों का। SMS दैट इज सैनिटाइजर, हमें छोटे बॉटल सैनिटाइजर को अपने हाथ साथ जरूर रखना चाहिए। M दैट मीन्स फेस मास्क, मास्क का यूज करना, चाहे होममेड मास्क हो चाहे डिस्पोजेबल मास्क हो, जो भी आपके साथ है उस मास्क को पहन कर चलिए। और अनदर S इज सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको पालन करने में हम सब चूक रहे हैं। जगह जगह पे लोग इकट्ठे हो रहे, बातें कर रहे, गप्पे मार रहे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अनलॉक फेज में भी। सो ये सब नियमों का पालन करते करते जो भी हमने और भी अच्छी बातें सीखी है लॉकडाउन के दौरान, वो सबको जारी रखना चाहिए। हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ डाइटरी चेंजेस सब किया था लॉकडाउन फेज में, जैसे 7-8 घंटे रेगुलर स्लीप करना और एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा मेडिटेशन का करना, डाइटरी का जैसे अच्छा फ्लूइड का सेवन करना, 8 से 10 गिलास पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड्स को खाना, विटामिन C खाना। ये सब हमने जो शुरू किया था अच्छी बातें, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए अनलॉक फेज पे भी, क्योंकि इम्यूनिटी रात भर में या एक हफ्ते में आने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है। उसको हमें लगातार उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें जो भी हमने चेंजेस किया है वो सब पालन करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है, जो हमने आशा
एक अच्छा होप रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि वैक्सीन जल्दी आएगा, क्योंकि दुनिया भर में 100 से ज्यादा कंपनियां, इंडिया में ही 30 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन की खोज करने में जुटी हुई है। और कुछ कंपनियां अक्टूबर एंड तक दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन निकालेगा, कुछ कंपनियां दिसंबर एंड तक वैक्सीन निकालने का दावा करते हैं। और इसलिए हमें होप है, तो इसलिए 6 महीने साल तक हमें ये मानकर चलना चाहिए कोविड हमारा लाइफ में रहेगा, और हमें हमारा नजदीक में नेबरहुड में कोविड है मान के चलो, और सारे नियमों का जो भी हमने सीखा है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर का यूज करना, हाथ का सफाई, फेस को टच नहीं करना, इन सब नियमों को पालन करते रहना चाहिए। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हमें रोकने में ये बहुत 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 मददगार साबित होगा, और इन सब के वजह से हम सब स्वस्थ रहेंगे। ये सब हम पालन करेंगे तो नॉट ओनली कोविड और कई बीमारियों से, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कई और खतरनाक बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिलेगा। और इस वजह से हम एक स्वस्थ भारत के निर्माण में हमारा योगदान दे सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्वस्थ भारत ही सुंदर भारत है। सभी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए। आइए सुनते हैं अगला संदेश डॉक्टर आशीष जस्टा जी से। जैसे कि हम जानते हैं कि सारा विश्व इस समय कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है और हम लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। तो कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी हैं अपना बचाव करने के लिए। पहली बात ये है कि हम जिस भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें ये सोच के चलना है कि वो संक्रमित है, तभी हम अपना बचाव कर पाएंगे। हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो बीमार होने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसे कि देखा गया है कि जो ठीक होने की दर है वो बहुत ज़्यादा है। 90% या 95% से ज़्यादा जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग, वो ठीक हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें तो हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सावधानियां हमें बरतनी हैं, जैसे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करना है। अगर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों के बीच जाते हैं तो कोई छींकता है, खांसता है तो उससे बचना है। अगर हम खुद छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो हमें जो सावधानियां बताई गई, जैसे कि एल्बो का यूज़ करना है या अपने हैंकरचीफ का यूज़ करना है, तो उन सब चीज़ों में का ध्यान देना है। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, ये बात तो श्योर है। और जब तक इसका कोई इलाज नहीं आ जाता है, जैसे कि हम जानते हैं अभी इसका इलाज संभव नहीं है। वैक्सीन बनने में अभी टाइम है। अब कितना समय लगता है वैक्सीन बनने में ये हम लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है 6 महीने, साल या 1.5 साल लग जाए। तब तक हमें कोशिश यही करनी है कि हम लोग अपना बचाव कैसे करें और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना है कि जब 90% लोग ठीक हो सकते हैं तो हम भी क्यों बीमार होंगे। पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है तो हम इससे लड़ सकते हैं। ठीक है, बीमारी से लड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं उनको उनकी तरफ ध्यान देना है और हम लोग इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। हमें कोरोना में पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, हमें संयम से काम लेना चाहिए। आइए सुनते हैं अगला संदेश डॉक्टर दीपक शर्मा जी से। कोविड संक्रमण जैसा हम जानते हैं कि हम सब लोग उससे प्रभावित हैं और इसके लिए कुछ सावधानियां हमें बरतना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमें अपने जीवन शैली में इस तरह के बदलाव करने चाहिए जिससे कि कोरोना महामारी का असर बिल्कुल ना हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि सावधानी ही बचाव होती है, उसी तरीके से कोरोना के लिए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले कि जैसा हम सारे माध्यमों से सुन रहे हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आप अपने हाथ बार बार धोएं। कहीं पे भी आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क पहन के रखें। अपने मुंह को, अपने आँखों को बार बार ना छुएं,
क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के थूकने छींकने से ये वायरस आगे फैल सकता है, और किसी भी ऐसी सतह को अगर हम हाथ लगाएं जो कि संक्रमित हो, उससे भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इन सावधानियों को बरतना चाहिए। साथ साथ ही हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान में हम हरी सब्जियां और फल, खासकर खट्टे फल, वो हम इस्तेमाल करें। नींबू, एलोवेरा, इस चीज़ों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा चीनी या तली हुई चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस रहती है। अपने व्यायाम हम करें, योगा करें हम, उससे ताकि हमें अपने जो श्वास की सिस्टम है उसको हम और सशक्त बनाएं। और नींद बहुत ज़रूरी है। हम अपना नींद पूरी 8 घंटे तक नींद लें, और किसी भी तरीके का स्ट्रेस वो हम इस पूरी महामारी के दौरान ना लें। और इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हैं और जो वृद्ध लोग हैं वो इससे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। तो उन लोगों और उन बच्चों के लिए हमारा सावधानियां ज़्यादा रहनी चाहिए। इस श्रेणी के लोग ज़्यादा बाहर भीड़ में ना जाएं, और जब भी वो घर आते हैं तो अपने हाथ धोएं और या नहाएं। और हाथों को अगर आप बाहर जाते हैं और धो नहीं पाते तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ खुश रहें, व्यायाम करें, और किसी प्रकार के भी गलत समाचार से अपने आप को दूर रखें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगला संदेश डॉक्टर प्रवेश जिंटा जी से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5-6 महीने से, करीब दिसंबर से अभी तक जो कोरोना है, जो महामारी है, ये विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। और जैसा कि अभी सब लोग जानते हैं कि अभी कोई इसका कारगर इलाज भी अभी सामने नहीं आया है। और आप जानते हैं कि अलग अलग मीडिया, सरकार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि जो दिन ब दिन हमारे देश में और विश्व में सभी जगह कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसमें बचाव ही एकमात्र इलाज है अभी, क्योंकि अभी तक ना कोई वैक्सीन डेवलप हुई है इसकी और ना ही कोई कारगर इलाज हुआ है। जैसा कि अभी रिसेंटली सामने आया है कि ये उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जो कि ज़्यादा एज ग्रुप के हों या ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा कई गंभीर बीमारियों से संक्रमित हों, उन लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ऐसे में एकमात्र हमारे पास एक ही उपाय है कि जितना हो सके इससे बचा जाना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमारी भारत सरकार ने समय समय पर बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। जैसा कि बहुत सारी जगह लॉकडाउन हुआ, बहुत पहले अभी तक जो है लॉकडाउन हुआ, जिसको कि चरणबद्ध तरीके से खोला भी जा रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने सरकार के निर्देशों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है, क्योंकि जैसा देखा जाए कि जितनी जनसंख्या वाला हमारा देश है उस रेट से हमारे जो कोरोना के केसेस अभी तक नहीं बढ़े हैं जैसा कि अन्य देशों में बढ़े हैं। तो आगे भी हमें, क्योंकि इससे ज्यादा भी ना बढ़े, आगे भी हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जितना हो सके हम लोग जितना सरकार के निर्देशों का पालन कर सकें। जैसे कि जो एक सबने गाइडलाइंस जारी की हैं कि निरंतर हर कुछ टाइम बाद आप साबुन से अच्छी तरह हाथ धोते रहें, अल्कोहल वाले सैनिटाइजर जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो उससे आपके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अभी माना जाता है कि इससे आपके वायरस जो है मर जाते हैं। और 2 गज की दूरी जैसे सरकार कह भी रही है वो बहुत मेंटेन करें। जहां तक हो सके पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, सार्वजनिक स्थलों पर ना जाएं, घर में ही रहें अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो आपको। और अगर जाएं तो मास्क जरूर पहन के रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है छींकने खांसने से सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके फैलने के, क्योंकि उससे ज्यादा वायरस का लोड जो है दूसरे वाले व्यक्ति को जा सकता है और अगर आप संक्रमित हैं तो इसलिए सबसे जरूरी ये काम है। अगर आप छींकते हैं तो आप अपने जरूर कोहनी या रुमाल या टिश्यू लेकर आप उससे छींकें, और ये उसके बाद अपने नाक, कान, गला, आंख इनको ना छुएं, क्योंकि इससे जो है वायरस अंदर आपके एंट्री कर सकता है। हम किसी व्यक्ति की शक्ल देखकर हम ये नहीं अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये कोरोना से ग्रसित है या नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो आपको मिलता है हमें यही मानकर चलना चाहिए कि हो सकता है इसको कोरोना हो। इसलिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो बहुत ही आवश्यक है। और अभी तक जो देखने में आया है कि ये बीमारी जो है ज्यादा बुजुर्गों और जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए घर पर अगर आपके बुजुर्ग हों या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित और बच्चे हों तो कृपया घर से बाहर ज्यादा ना निकलें और उनका विशेष ध्यान रखें। ऑल्सो कि खाने में बहुत अच्छा ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है जैसे बुजुर्गों का है, इसीलिए वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनका जो आपको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है उम्र के साथ। इसलिए एक हेल्दी खाना खाएं जिसमें कि ज्यादा भरपूर मात्रा में आपके प्रोटीन्स और ये सब चीजें हों। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस महामारी का इलाज किसी एक के पास नहीं है, ये हम सब के पास है। ये हमारी सबकी एक मिलकर जिम्मेदारी होगी कि हम सब मिलकर कोरोना के रोग को दूर भगाएं, क्योंकि इसका अभी केवल बचाव ही है, इलाज नहीं है। तो तब तक हमें इसको एक दूसरे के साथ मिलकर हमें इस बीमारी का सामना करना होगा। आज हमने देखा कि किस तरह से हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है। हमें बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हमें अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए और हमें कोरोना जैसी महामारी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें संयम से काम लेना चाहिए और इसमें हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और खांसते और छींकते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने फेस को कवर करना चाहिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।